नमस्कार दोस्तों, इस समय हम जनता इंटर कॉलेज चुल्हा में हैं और जनता इंटर कॉलेज चुल्हा में जैसे कि पहले से ही बताया गया था कि कार्यक्रम होने वाला है, नेत्र शिविर लगना था और बच्चों के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे हमारे प्रबंधक साहब भी मौजूद हैं और प्राचार्य सर हैं और पूरा विद्यालय परिवार यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले हम प्रबंधक सर से पूछना चाहेंगे, सर आपके विद्यालय में बच्चों का कैसा कार्यक्रम रहा? बच्चों का कार्यक्रम बड़ा सराहनीय रहा। बड़े बच्चे अनुशासित रहे और हमारा स्टाफ जितना भी है अनुशासन बड़ा लगनशील रहता है और कभी कोई समस्या नहीं आती। सब बच्चे बड़े मन से कार्यक्रम देखे अभी तक बैठे रहे, जबकि बच्चे 9 बजे आ गए थे। जी, जी, धन्यवाद। और प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल साहब का भी हम विचार जानना चाहेंगे। हम लोगों ने बेटा आज 4-4 फील्ड में कार्य किया। नेत्र परीक्षण और बच्चों को पुरस्कार देना, अपने प्रबंध समिति को सम्मानित करना, अध्यापकों को सम्मानित करना, इन सारे कार्यों में हम लोगों ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की अपने प्रबंध समिति की उपस्थिति में और सभी क्षेत्र के गणमान्य जनों की उपस्थिति में। हमारे अध्यापकों का सम्मान हुआ, बच्चों का सम्मान हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे उनका उत्साह वर्धन होगा और वो और अपने कार्य को श्रद्धापूर्वक करेंगे। जी, जी, इस समय हमारे बीच मातृ शक्तियाँ भी मौजूद हैं, तो मातृ शक्तियों का भी हम विचार जानना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस जनता इंटर कॉलेज छिलाहा में कार्यक्रम हुए बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छे कार्यक्रम थे। बच्चे बहुत ही यहाँ पर जो है उत्साह से थे भरपूर और उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आज सम्मानित किए गए जिन्होंने अच्छे नंबरों से पास किया या किसी प्रतियोगिता में सफल हुए हैं, प्रथम आए हैं, वो सब बच्चे भी सम्मानित किए गए और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। कुछ टीचर्स भी सम्मानित किए गए और टीचर्स ने भी अपनी बहुत अच्छी-अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। बच्चों ने भी बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी जिनका हम सब लोग सराहना करते हैं और यहाँ बच्चे जो हैं जो भी बहुत ही संगठित और बहुत ही शांत प्रिय बच्चे हैं, वो लोग आराम से बैठे हुए थे जिन्होंने कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया और कार्यक्रम की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। यहाँ का जो भी प्रबंधक महोदया हैं यहाँ पर श्रीमती शीला गुप्ता जी और यहाँ के जो प्रबंधक हैं आदरणीय श्री महेंद्र गुप्ता जी और यहाँ के जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा अपना सहयोग किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जी, जी, हमारे बीच इस समय प्रबंधक महोदया भी इस समय है, तो उनका भी विचार हम जानना चाहेंगे। मैम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के बच्चों का जो कार्यक्रम था, देख के आपको कैसा विचार? बच्चों के प्रति बहुत उत्साह वर्धन था। उनका इतना अच्छा कार्यक्रम किया कि उससे मन बहुत प्रफुल्लित हुआ देख के और बच्चे लोग बहुत शांति प्रिय रहे और इसके लिए मैं उसके लिए धन्यवाद दूँगी कि बच्चों को कि इतना समय से आके पहले रहे और बेचारे बहुत सहनशीलता से सब किया। जी, जी, इस कार्यक्रम को तैयार कराने में इस कार्यक्रम को तैयार कराने में हमारे मैम डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव जी ने अपना पूरा प्रयास किया है और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से जो है बच्चों को जो है कार्यक्रम की तैयारी करा रहे थे, तो उनके विचार हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने बच्चों की तैयारी कराई थी, तो क्या बच्चे उस तरह का परफॉर्मेंस दे पाए हैं यहाँ पे? जी, बिल्कुल, बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया और मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि हमारी पूरी प्रबंधकारिणी समिति जो है, वो शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक है और तभी यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ, ताकि और सारे लोग प्रोत्साहित हों और हमारा विद्यालय सबसे बड़ी छात्र संख्या वाला विद्यालय है और मैं चाहूँ दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आएँ। जी, जी। और यहाँ पे हमारा पूरा विद्यालय परिवार मौजूद है। विद्यालय परिवार से तो मैं परिचित हूँ, लेकिन कुछ हमारे महान भाव भी यहाँ पे उपस्थित हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनका विचार जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर से। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज छुलाहा में ऐसा कार्यक्रम भव्य देखने को मिला जो प्रांतीय स्तर पे बच्चों ने आगे जाके इस तरह के कार्यक्रम करके आए हैं और यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया और यहाँ के जो प्रबंध कमेटी है, जो यहाँ के शिक्षक गण हैं या यहाँ के जो मैनेजमेंट है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया और ऐसा एक मतलब आप समझिए कि ये दूसरे लोगों के लिए प्रेरक है। जो विद्यालय में इतना शानदार कार्यक्रम, मतलब आप समझिए कि इतना बढ़िया कार्यक्रम इन लोगों ने, बच्चों ने और यहाँ का अनुशासन जो दूसरों के लिए भी मतलब प्रशंसनीय है। मतलब दूसरे लोग भी इस बात को सोचेंगे कि नहीं, हम लोग भी अपने विद्यालयों में ऐसा कोई कार्यक्रम करें, ऐसे अनुशासन के तहत अपना कार्य करें,
तो बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के पूरे समस्त छिवलाहा के नगर वासियों को, और यहाँ विद्यालय के यहाँ के प्रबंधक व या यहाँ के शिक्षा के सभी लोगों को धन्यवाद है। बहुत बहुत आभार बच्चों का। धन्यवाद। इससे विद्यालय परिवार में आके बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, बच्चों का कार्यक्रम देखने के बाद उनके विचार क्या रहे हैं बच्चों के प्रति? विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य रहा और बच्चों का भी बड़ा योगदान रहा कि इतनी अच्छी तैयारी किए थे। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। जैसे यहाँ की एक छात्रा जिले स्तर पे बड़ा अपना जो है तीसरा स्थान उसको प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा सभी का। तो यहाँ के प्रबंध तंत्र की तरफ से, हमारी तरफ से सभी यहाँ के अध्यापकों को, छात्रों को, सबको हमारी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जी, हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री अनिल सर भी यहाँ पे हैं, उनका विचार हम जानना चाहेंगे कि उनके विद्यालय के बच्चे जो इस तरह का कलात्मक जो प्रस्तुति देते हैं, उसका क्षेत्रीय लेवल पे या जो है जिले स्तर पे क्या विचार रहता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनता इंटर कॉलेज छिवलाहा में जिस प्रकार से नेत्र शिविर का आयोजन प्रबंधक महोदय ने किया, वो बहुत ही योगदान रहा। इसके साथ बच्चों का जो पुरस्कार वितरण समारोह रहा, इससे जो बच्चे उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो निखर करके बहुत आई, और जो बच्चे पुरस्कार से वंचित रह गए हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे कि भविष्य में वे भी बच्चे जो है पुरस्कार से लाभान्वित हो और अधिक मेहनत करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो है बड़ा सराहनीय रहा। हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग किया। साथ साथ क्षेत्र की जनता भी, जिनकी आँख में कोई भी दिक्कत थी, उन्होंने आकर के अपने आँख परीक्षण कराया जो आँख शिविर लगा था। और सबसे बधाई के पात्र यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ, अध्यापक बंधु हैं, और उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे प्रबंधक समिति के जितने भी सदस्य आए थे। बहुत ही धैर्य से, बहुत ही जो है उत्साह से बच्चों का बैठे बैठे उत्साहवर्धन किया, और जिसी कारण से बच्चों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उत्साह था। उन्होंने हर कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया। मैं भविष्य में आगे भी चाहूँगा कि प्रबंधक महोदया से कि वो जब भी कोई भी कार्यक्रम हो तो आप विद्यालय परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जी, जी, हमारे समक्ष इस समय सुरेंद्र सर भी मौजूद हैं, उनका भी विचार हम जानना चाहेंगे, और शक्तिकांत सर भी यहाँ हैं, जाएँगे नहीं आप, उनका भी विचार हम जानना चाहेंगे। ये जो कार्य ये आज का संपन्न हुआ है, इसमें आँखों का कार्यक्रम चल रहा था, आँखों के संबंधित इलाज चला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चले। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से बच्चों के बीच बहुत ही अच्छा कार्य ये समझ में आता है कि मुझे भी बढ़ चढ़ के सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आगे और भी कार्यक्रम विद्यालय की तरफ से आयोजित किए जाते रहेंगे। जी, जी, शक्तिकांत सर भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो शक्तिकांत सर का भी हम विचार जानना चाहेंगे, चूँकि छात्रों को जो है कि किसी भी कार्यक्रम में छात्रों को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलाने में सर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सर अपना विचार। अब कहा जाए तो हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, जिनकी प्रेरणा से इस तरह के कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। समय समय पर विद्यार्थियों को प्रेरित भी करते हैं, साथ ही अध्यापकों को भी प्रेरित करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। और आज का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, वैसे तो बधाई तो सबको देनी चाहिए, पूरे विद्यालय के सहयोग से हुआ, फिर भी अनुशासन समिति का जो कार्य रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा। आप डॉक्टर धीरेन्द्र यादव जी रहे, उसके प्रभारी धर्मेंद्र कुशवाहा जी रहे, हीरालाल जी रहे, शिव कुमार मिश्र जी रहे, अर्पित सचान जी रहे, वीरेंद्र राजपूत जी रहे। आप सबने अथक श्रम किया, जिसकी कह सकते हैं कि हम कहीं से तुलना नहीं कर सकते। इनके प्रयत्नों से ये विद्यालय का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जो साज सज्जा आप लोगों ने देखी होगी, श्रीमती रश्मि जी ने विद्यार्थियों के सहयोग से पूरी साज सज्जा करवाई, तो बड़ा अच्छा लगा। आज सबसे अच्छी बात जो लगी सागर हमको, वो ये थी कि विद्यालय प्रबंध समिति जो थी वो पुरस्कृत करने के लिए उत्साहित थी। इस तरह का उत्साह देखने में बच्चों का और मनोबल बढ़ता है। तो हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, और आपका भी, आपने पूरे कार्यक्रम को कवर किया, और आपका भी कोटि धन्यवाद।
और बहुत बहुत जी सहेदर धन्यवाद सर। और इस समय हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों का कार्यक्रम जो है तैयारी करवाया था। बच्चों को वाद्य यंत्रों के साथ उनकी पूरी तैयारी कराया और इस कार्यक्रम के योग्य बनाया। तो हम उनका भी विचार जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय के बच्चों में कैसी प्रतिभा उन्होंने महसूस की। तो इस समय हमारे साथ जो है कैलाश सर जो है मौजूद हैं, जो संगीताचार्य हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र के जो है एक संगीताचार्य के रूप में जाने जाते हैं। उनका विचार भी हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। कर्म का मुखे एक प्रशंसा, जनता इंटर कॉलेज छुलहा के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, सभी ही शिक्षा से बिल्कुल परिपूर्ण है और उनके अंदर मैंने एक विशेष उत्साह देखा कि जिस कार्य को सौंप दिया जाता है विद्यालय की ओर से, उस कार्य को बड़े ही तन्मयता से करते हैं। फिर भी उसके आगे भी उनमें एक विशेष ललक रहती है कि हम और सीखें और कुछ करें, इससे बढ़ चढ़ के करें। ये मैंने इस विद्यालय में पाया। और सबसे बड़ी बात, जो मैं इस विद्यालय का पुरातन छात्र रहा, प्रबंध समिति और अध्यापकगण मिल करके जो मुझे सम्मान दिए, मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए और ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनके जीवन की समस्त व्याधियां जो आए या आने का प्रयास करे, उसको सदैव नष्ट करती रहे। जी, जी। और साथ साथ संगीत का जो थोड़ा सा अभाव समझ में आता है, ये मैं सागर जी आपसे भी, आपके अध्यापक गणों से और प्रिंसिपल महोदय श्री मालवीर जी से ये निवेदन करता हूँ कि कहीं न कहीं इसकी भरपाई करने का प्रयास करें। जी, जी। यही आपसे अपेक्षा। धन्यवाद। तो इसकी भरपाई सर आप जैसे संगीताचार्य ही कर सकते हैं, क्योंकि जिनको संगीत का ज्ञान नहीं होता है, जिनको वाद्य यंत्रों का ज्ञान नहीं होता है, तो हमको नहीं लगता कि वो इस चीज़ को जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे संगीताचार्य की आवश्यकता होती है और हमें लगता है कि इस विद्यालय में जो है एक संगीताचार्य और एक गेम टीचर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो हीरालाल सर भी हमारे उपस्थित हैं, उनका भी विचार हम जानना चाहेंगे, जो कि हमारे विद्यालय में गणित विभाग से हैं, गणित पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, मैं इसके लिए अपने प्रधानाचार्य, शिक्षक साथियों और प्रबंध समिति को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे इस क्षेत्र में, जो कि बहुत ही गरीब क्षेत्र है, जहाँ आँखों के नेत्र के लिए अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते या उनके लिए पैसे नहीं होते हैं, इसका आयोजन करके ना केवल एक तरीके से सफल आयोजन किया, बल्कि एक उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प की, सहायता की और ये बच्चों के लिए एक तरीके से नज़ीर रहेगी। जी हमारे पास इस समय जो है धर्मेंद्र सर भी हैं, तो धर्मेंद्र सर भी अपना विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे और उनका विचार हम जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसे रहा? आपके जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी, वो आपको कैसी लगी? कार्यक्रम की रूपरेखा ठीक रही। जनता इंटर कॉलेज चूल्हा फतेहपुर के प्रबंधक द्वारा जो ये नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, इससे हमारे क्षेत्र के गरीब जनता लाभान्वित हुई। इसके लिए हम अपने प्रबंधक पे संपन्न हो चुका है और सभी लोग जा चुके हैं अपने घरों, लेकिन यहाँ पे पूरा विद्यालय परिवार इस समय उपस्थित है और आपको दिखाना चाहेंगे हम। देवेंद्र सर भी हमारे पास देवेंद्र सर हैं, जो कि इस मंच पे एक गीत गाए थे, तो इनका विचार हम जानना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि सर जो है 2 लाइन जो प्रस्तुत किए थे, वो गुनगुना दें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जैसा प्रदर्शन बच्चों और अनुशासन समिति और अध्यापकों का रहा, उसके लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है। और हमारे प्रबंध समिति के प्रबंधक जी द्वारा बहुत अच्छा मतलब योगदान रहा पुरस्कार देने में। और वह गीत की बात आपने कही तो गुनगुना रहा हूँ मैं। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जी, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और सीएल सर भी है यहाँ पे, सीएल सर का भी विचार हम जानना चाहेंगे। सीएल सर भी 2 अपने विचार जो है प्रस्तुत करें कि आज जो ये कार्यक्रम रहा है, उनकी क्या भूमिका रही? कैसा उनको जो है महसूस हुआ? भूमिका को देख के कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद सागर स्रोत जी। मैं
इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत प्रफुल्लित और उत्साहित हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ। अपने आप को महसूस करता हूँ कि क्षेत्र की जितनी भी गरीब जनता थी, जो कहीं दूर-दूर किराया भाड़ा लगा कर के नहीं पहुँच सकते थे अपना नेत्र परीक्षण कराने के लिए, वो अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए और डॉक्टरों की टीम ने बहुत कुशलता के साथ उनका नेत्र परीक्षण किया। लगभग 50 क्षेत्र के 50 लोग ऐसे आए जिनके आँखों में मोतियाबिंद की जाँच की गई और उनको ऑपरेट करने के लिए सीधे चित्रकूट गाड़ी के माध्यम से भेजा गया। इस बीच हमारे विद्यालय के प्रबंध समिति के प्रबंधक महोदया और उनकी पूरी टीम आए और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि उन्होंने एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन करवाया और सभी शिक्षक कर्मचारियों भोजन माताओं को उपहार भेंट करके सम्मानित किया। साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए बच्चों को भी जो एकेडमिक रूप में थे उनके लिए मेडल और शील्ड देकर के सम्मानित किया गया और जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समय समय पर अपना योगदान देते रहते हैं उनको भी शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। इससे विद्यालय की प्रगति में बहुत अच्छा बच्चों के अंदर प्रभाव पड़ा और कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल संपादित हुआ। बच्चों ने बढ़ चढ़ करके अपनी अभिनय को प्रस्तुत किया। अपने अभिनय के द्वारा सभी दर्शक दीर्घा के समस्त लोगों का उन्होंने मन मोह लिया और सभी दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे और मैं चाहता हूं अपने प्रबंधक महोदय जी से कि इस तरह के कार्यक्रम वर्ष में कम से कम एक बार जरूर आयोजित किए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास इसमें दीपक सर और विजय सर भी हैं, तो दीपक सर और विजय सर का भी हम मत जानना चाहेंगे, उनके विचारों को जानना चाहेंगे। सबसे पहले दीपक सर। आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल एवं यहाँ के अध्यापकों द्वारा कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ और खासकर आज के कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि विभिन्न कार्यक्रमों में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बच्चों को उनके उत्साहवर्धन हेतु उन्हें पुरस्कृत किया गया और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए उनको भाग लेने के लिए उनको प्रेरित किया गया और आज पुरस्कृत बच्चे तो भाग लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो अन्य क्रियाओं में यह मान लें कि जो पाठ्येतर क्रियाओं में भाग नहीं लेते थे वह भी अब अपनी रुचि को जागृत करेंगे और पाठ्येतर क्रियाओं में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे और पाठ्येतर क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों का बहुत लाभ है। हम यह मान लें कि पाठ्येतर क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों की जो है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास व भावनात्मक विकास होता है और तमाम कार्यक्रम होते हैं विद्यालय के माध्यम से, जैसे निबंध प्रतियोगिता हुई और खेलकूद प्रतियोगिता हुई, पोस्टर प्रतियोगिता हुई, रंगोली प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। तो इनके माध्यम से वे अपने अंदर जो कला होती है उसका अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साहित्य की कसौटी एक गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है और निबंध प्रतियोगिता इसमें सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि निबंध में बच्चे का भाव, बच्चों का शब्द भंडार, बच्चों की लिखने की शैली, वाक्य विन्यास, तमाम सारी बातें आती हैं। उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से उनके बोलने की शैली और अपने विचार को प्रस्तुत करने की शैली ये उनके अंदर से निकल करके बाहर आती है और उनके अंदर जो थोड़ी सी हिचक रहती है वह इसके माध्यम से समाप्त हो जाती है और वो बड़े मंच पर भी अपनी प्रस्तुति करने के लिए तत्पर रहते हैं और पोस्टर प्रतियोगिता या रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से उनके अंदर जो कला है, उनके हाथों में जो कला है वह भी निकल करके सामने आती है। तमाम ऐसी क्रियाएं हैं और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने खासकर जैसे जो मतदाता जागरूकता दिवस हुआ या विधिक अभी कोई कार्यक्रम चला था उसमें और संचारी रोग जैसे कार्यक्रम हुए, इनमें भी वो अपने सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। रैलियां निकाली जाती है तो लोगों के साथ जाकर के
अपने विचार बताते हैं कि आपको कैसे बचना है, संचारी रोगों से कैसे बचना है, या आपको मतदान दिवस पर आपके वोट का कितना मूल्य है, आपका मूल्य जो वोट जो है अमूल्य है, इसकी जानकारी उनको देते हैं, मतदाताओं को देते हैं। तो तमाम क्रियाओं में भाग लेने के पश्चात जो है बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज का कार्यक्रम तो अद्वितीय रहा और इसके जितने भी भूरी प्रशंसा की जाए वह कम है। धन्यवाद। जी जी, हिंदी विभाग से ही दीपक सर हैं और हिंदी विभाग से ही हमारे विजय सर हैं और अगर हो सकेगा तो भविष्य में हिंदी विभाग से मैं भी अध्यापक बनूंगा। तो इसके बाद जो है विजय सर का भी हम जानना चाहेंगे। विजय सर। आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था और सराहनीय कार्य था, जिसमें कि सभी अध्यापक अध्यापिकाएं सब कार्य करने में तत्पर थे और जो कार्य किया गया इसमें बहुत सराहनीय के योगदान दिए गए हैं। जो बच्चे थे वो बहुत अनुशासित और शासित थे। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे इन्हें गुरु अच्छी शिक्षा देते हैं तो उसी प्रकार सभी लोग अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहते हैं और बच्चों ने जो कार्य किया इसके लिए जो प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार दिया गया, इससे बच्चों का मनोबल बहुत ऊपर हुआ। जो हमारे यहाँ के सदस्य या प्रबंधका जिसने आया उन्होंने इसको देख करके उनको ऐसा अनुभूति हुई कि ऐसा विद्यालय हमने कभी देखा नहीं। जो कि आज के कार्य जो किया गया इसमें बहुत सराहनीय, हमारे सभी जनता क्षेत्रवासियों से नेत्र शिविर भी लगा था। इसमें कार्य करने के लिए उन्होंने बहुत तत्पर थे, जो कि हमारे यहाँ के छिउलाहा क्षेत्र के जितने निवासी थे आ करके अपने ये नेत्र चिकित्सा दिखा करके गए हैं। चित्रकूट क्षेत्र ले गए हैं, उनको 2 दिन के बाद उनको वापस करेंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ हमारे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कार्यक्रम किया गया उसमें बहुत योगदान था। हम यही वाणी पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ इस समय संस्कृत विभाग से कार्यरत श्री अमित सर हैं। तो अमित सर का विचार हम जानना चाहेंगे। जो आज का कार्यक्रम हुआ कैसा रहा? ये आज का कार्यक्रम इस क्षेत्र के गरीब और बूढ़े लोगों के नेत्र के इलाज के लिए चित्रकूट से टीम आई हुई थी और उसमें लगभग 250 लोगों की यहाँ जांच हुई और लगभग 65 लोगों को यहाँ से चित्रकूट ले जाया गया जिनकी आंख बनवाना था और उनको 3 दिन बाद उनकी आंख सही करके यहाँ वापस छोड़ा जाएगा। और ये बहुत ही क्षेत्र की भलाई के लिए बहुत अच्छा रहा और आगे फिर ये ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और ये क्षेत्र का इससे भला होगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत ही सफल रहा। जी जी, धन्यवाद।